नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। इस हफ्ते कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग का संप्रेषण जो है, उसका तरीका जो है, उसका कंटेंट जो है, वो शायद ब्रॉडर मासेस में जो कि एक खास तरह के की राजनीति, गवर्नेंस और वैल्यू सिस्टम से पूरी तरह प्रभावित हैं, हम उनको हकीकत नहीं बता पा रहे हैं। और शायद दोष हमारा है, ना कि उनका, कि वो समझ नहीं पा रहे। और दूसरी जो फोर्सेज हैं, वो उन्हें पूरी तरह से मुतासिर कर ले रही हैं फ्रिवोलस ग्राउंड पे। तो ये गलती हमें आज ढूंढने की जरूरत है कि ये गलती हो कहाँ रही है कि हम इन चीजों को, सच्चाई को पूरी तरह बता नहीं पा रहे हैं। जो घटनाएं हाल की हुई हैं एक हफ्ते की, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे बाद में। इस पे काफी इसके तबसरा करने के पहले हम कुछ चीजें आपको देना चाहते हैं। हिटलर के दो चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। पहली चीज थी कि हिटलर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब बर्लिन में वो क्यूफर स्टेंडेम एक रोड है जिसमें वो पहली बार घूम रहा था, तो उसने देखा गरीबी का आलम और वहीं अट्टालिकाएं और अमीरी, गरीबी अमीरी का ये आलम देखा। बड़ा घृणा आई उसको कि ये किस तरह का सिस्टम है जिसमें इतनी बुरी तरह से गरीबी है और वहीं पे एक दूसरा वर्ग है जो आलीशान कोठियों में रह रहा है, आराम से रह रहा है। और उस समय हिटलर ने अपने इंटरव्यू में एक घटना बताई कि क्राइस्ट एक बार वापस लौटे और अपने फादर के घर पे गए, और वहां पे जो चर्च था, वहां देखा कि जो फादर का अपना चर्च था, उसको दलालों ने, जमीन के जो ठेकेदार हैं, लैंड शार्क जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो क्राइस्ट ने चाबुक निकाला और उनको मारना शुरू किया और मार मार के भगाया। तो मैं जब इस रोड पे घूम रहा था, ये हिटलर का कहना है कि घूम रहा था, तो मुझे ऐसा ही लगा कि चाबुक लेके निकाले और इन लोगों को मारना शुरू करें जो ये बड़े लोग हैं। और मैं बिल्कुल लग रहा था मैं क्राइस्ट हूं और मुझे ये रोल करना चाहिए। यह हिटलर की पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है। और अक्सर बातचीत में उस हिटलर जब अपना भाषण देता था तो वो चाबुक जैसा कुछ हाथ से करता रहता था। हमारे यहां इसके बाद आज इस किस्से के एक लंबा 70 साल करीब हो रहा है, हमारे यहाँ चाबुक खुद नहीं अब पकड़ना पड़ता है, किसी और को उसके लिए तैयार कर दिया गया है कि वो चाबुक वो दूसरा रखेगा। मकसद क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन चाबुक भी है। और ये क्राइस्ट वो नहीं है जो दयानिधि होते थे, जो क्रूसेफाई हुए, जिनको सूली पर टांगा गया। ये वो क्राइस्ट नहीं थे। ये क्राइस्ट थे जो चाबुक लेके जाते थे, मतलब क्राइस्ट का एग्रेसिव फॉर्म। ये हिटलर को ज्यादा अच्छा लगता था। तो ये है, यहां पे एग्रेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो किसी और को दे दिया गया है, ताकि जो बेनेवोलेंट एस्पेक्ट है, उदार एस्पेक्ट है, वो बना रहे। तो हिटलर का ये पहला किस्सा है। एक और किस्सा है हिटलर का। हिटलर ने जनता को प्रभावित करने के लिए एक भाषण में कहा, और ये दौरान वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार चल रहा था, तो बताया कि हम अपने सैनिकों के ट्रेंच में, एक खाई में, खंदक में, जहां हमारे सैनिक तैनात थे, वहां पे हम उनके साथ थे और उनके साथ खाना खा रहे थे।
अचानक कोई अदृश्य शक्ति हमारे कान में बहुत साफ साफ बोली कि तुम इमीडिएटली यहां से करीब 20 गज दूर चले जाओ, इस खंदक से निकल के 20 गज दूर चले जाओ इमीडिएटली। और वो इतना पावरफुल आवाज था कि मैं रुका नहीं और मैंने अपना थाली लिया, खाने का प्लेट लिया जो उस समय एल्युमिनियम का था, और उसे लेके मैं सीधे चला आया। कुछ अन्य जो बाकी साथी थे उस तरफ खंदक से उस खंदक से निकल गया। जब निकल के वहां पहुंच गया तो अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक बम गिरा, और वो जो साथी हमारे थे खंदक में वो सारे मारे गए। हिटलर का ये कहना था कि उनको भगवान का वरद हस्त है, इसलिए बाकी साथी मर गए। हिटलर ने ये नहीं कहा कि उन साथियों को भी क्यों नहीं साथ में लेके चले आए ताकि वो बच जाते। हिटलर ने ये नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि भगवान हमारे साथ किस तरह खड़े हैं कि बम गिरा तो कुछ सेकंड पहले हमारे कान में आवाज आती है और हम वहां से हट जाते। ये हिटलर ईश्वरीय ताकतों को बता रहे थे कि उनके साथ खड़ी हैं। हमारे यहां भी गंगा मां बुलाती हैं। गंगा मां बुलाती हैं तभी कोई चुनाव लड़ने कहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता। मैं ऐसे नहीं आया हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। ये साम्य आप दोनों जो घटनाएं हैं इनके साम्य देखिए। दरअसल हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं गवर्नेंस को लेके। आज देश की हालत क्या है, हम उन, और वो क्या होता है कि जब वो कोई ट्रैप फंसा देते हैं तो हम उस पर डिस्कशन करने लगते हैं और बात विवाद करते हैं, उसकी सच्चाई बताने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि ध्रुवीकरण जो उनकी मुराद है वो पूरी हो जाती है। हमें इससे बचना चाहिए। आजकल एक नया विवाद चला है। एक कोई युवा टाइप का कोई है जो बाबा बन के टोपी अजीब सा पहनता है। उसने, आप जरा गौर कीजिएगा, उसने सुभाष चंद्र बोस की तरह अचानक एक नारा दिया है, तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और सारे मंत्री उसकी वकालत कर रहे हैं। जरा सोचिए, संविधान की शपथ लिया हुआ ये मंत्री हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे आदमी का समर्थन करे तो ये देश कहां जाएगा। लेकिन हम उसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उसको लायनाइज किया गया है, उसको इयोलॉजाइज्ड, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हम इसको इग्नोर कर सकते थे और हम ये बता सकते हैं कि लेटेस्ट जानकारी में किस तरह गरीबी अमीरी बढ़ रही है, और ये लगातार बढ़ रही है। इस मॉडल में भयंकर गरीबी अमीरी बढ़ रही है। हमें ये बताना है जनता को, हमें ये नहीं बताना है कि वो बाबा कितना खराब है या हिंदू धर्म के कितना खिलाफ है। और हिंदू धर्म के दोष जरा सोचिए, हम आज तक अपने हिंदू भाइयों को नहीं बता पाए कि ये दोष तुम्हारा अद्भुत है। हिंदू धर्म जिसमें गीता जैसा महान ग्रंथ हो, उसके बाद भी हमें किसी बाबा की जरूरत है। और गीता की भाषा इतनी सरल है, उसकी संस्कृत इतनी सरल है। अगर वो नहीं है तो आप हिंदी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन गीता छोड़ के हम इन बाबाओं के पास जाते हैं। उस बाबा को देखिए, मंत्री जाके वहां सजदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के मंत्री छोड़ दीजिए, पूर्व चीफ मिनिस्टर छोड़ दीजिए, कौन नहीं वहां जा रहा है सजदा करने। क्या वो वाकई हिंदू धर्म जानता है? क्या वो सनातन धर्म जानता है? क्या वो गीता पढ़ा है उसने? लेकिन वो चमत्कार करता है। हिटलर भी चमत्कार ही तो करता था। जब ट्रेंच से उसको आवाज आई और वो निकल गया, तो तुम मुझे समर्थन दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। उस लड़के को देखिए, वो उसका, उस युवा को देखिए, उसका चेहरा देखिए, उसकी शिक्षा समझिए, और तब आपको अपने ऊपर जुगुप्सा आए भी कि हम डिस्कशन भी किस चीजों का करते हैं। ये ट्रैप बिछाते हैं, ये इस तरह के मुद्दे लाते हैं ताकि पोलराइजेशन हो, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं।
हमारे क्या पास क्या फैक्ट नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पत्रकार पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो इसी में लाफाजी में डिस्कशन करके अस वर्सेस देम, और ये जो उधर का पक्ष है वो तो दिन रात यही कर रहा है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इन आंकड़ों से मतलब नहीं है कि लेबर अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से हमारे आंकड़े जो आ रहे हैं उनको स्टडी करना है, किस तरह किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है, किस तरह देश में एक वर्ग बेहद गरीब होता जा रहा है, दूसरा वर्ग बेहद अमीर, क्योंकि ये सत्ता चाहती है कि आम जनता फॉसिलाइज जड़वत चिंतन की रहे, और हम उसमें शरीक हो जाते हैं उनके डिबेट्स में, बजाय ये बताने के कि ये जड़ता ना लाओ तुम अपने सोच में, क्योंकि वो राम दिखा के ये बाबा का इस की चर्चा करा के वो चाहेंगे कि वो जो आदमी भूखे पेट बैठा हुआ है वो इसी बात पे खुश हो कि राम मंदिर बहुत ऊंचा बन रहा है, और हम भी उस पर डिस्कशन करने लगते हैं राम मंदिर के खर्च को लेके, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और तब पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये सरकार चाहती है कि रेशनल थिंकिंग ना आए। आप जरा सोचिए किस तरह से ये मंत्री इस बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। रेशनल थिंकिंग अगर इस समाज में आ गई, साइंटिफिक टेम्पर आ गया, तो उस दिन ये पूरा का पूरा जो तमाशा है जो इनके मंत्री किया करते हैं किसी एक मुद्दे को लेके, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम रेशनल थिंकिंग क्या दे पा रहे हैं समाज को? क्यों नहीं वो रिसीव हो रहा है? साइंटिफिक टेम्पर, भूखे पेट है वो, हम उसको बता नहीं पा रहे हैं कि तुम भूखे पेट हो, तुम्हारे लिए मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारी है कि उसको नशे में, अगर कोई आदमी, आप सोचिए कि उसको खाना ना मिल रहा हो लेकिन नशे की एक गोली मिल जाए और वो आंख बंद किए पड़ा हो, यही ये सत्ता करेगी। ये चाहेगी कि थॉट फॉसिलाइज थॉट प्रोसेस हो, जड़ता बनी रहे, जड़ता इतनी बनी रहे कि यही बाबा कभी मंदिर कभी हिंदू मुसलमान ये वो करते रहें, ताकि ये पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाए। ये इस रिजीम की खास है। हिटलर भी ऐसे ही करता था। हिटलर ने जिस तरह से उस जर्मनी के मासेस को फॉसिलाइज्ड किया, साइंस आ चुकी थी, पुनर्जागरण हो चुका था, लेकिन उस थॉट प्रोसेस को पूरी तरह फॉसिलाइज्ड कर दिया, जड़वत कर दिया। ये चाहेंगे, आप जरा सोचिए, इस पर्सनालिटी में एक और होता है जो हिटलर के भी पास था, अपने बारे में भ्रमद्वंद क्रिएट करना, अपनी पर्सनालिटी में ऐसा डाइकोटमी क्रिएट कराना कि कोई समझ ही नहीं पाए कि असली में ये क्या है। तो लिहाजा अचानक एक मैसेज आएगा अपने कार्यकर्ताओं को, मुसलमान भाइयों के घर जाओ, उनके यहां वोट के लिए नहीं, वो पॉलिटिकल फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन उनके घर जाओ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आदमी तो बिल्कुल उल्टा है, ये तो मुसलमानों के घर जाने को कह रहा है। लेकिन ठीक उसके अगले दिन एक बाबा क्रिएट हो जाएगा और एक बाबा कहेगा हिंदू राष्ट्र कैसे दिया जा सकता है। आप इस पैराडॉक्स को समझे। पर्सनालिटी में जब तक पैराडॉक्स नहीं होगी, आप उसको टटोलेंगे और पहचान लेंगे। तो लिहाजा एक भ्रमद्वंद क्रिएट कराएगा। कुछ दिन बाद संघ से बुलवा दिया जाता है कि नहीं, मुसलमान भाई आश्वस्त रहे, उनको कोई खतरा नहीं है। और कुछ दिन बाद कोई एक फिर अखलाक मार दिया जाता है। तो ये पैराडॉक्स हमें समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। पहले तो हम समझे, कन्विंस हो, और इस पैराडॉक्स को हम कन्विंस तो हैं, लेकिन क्या हम मासेस को बता पा रहे हैं? एक तरफ ये नारा दिया गया, जय विज्ञान। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान, जय जवान, जय किसान कहा था, और ये वो फेज था जबकि चाइना वार हो चुका था, पाकिस्तान से भी एक लड़ाई लड़ी जा रही थी 1965 में। तब ये लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। आगे बढ़ी बात, और उसके बाद जय जवान जय किसान, इसको आगे बढ़ाया गया
और उसके बाद जय अनुसंधान, ये वाजपेयी जी ने नारा दिया। उसके बाद वर्तमान रिजीम के मुखिया ने जय विज्ञान इसको दिया। जय विज्ञान कहने को तो सुनने को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप जानते हैं कि रिसर्च में हमारा खर्च जीडीपी का जो परसेंटेज है और कम कर दिया गया। हमारे यहाँ क्वालिटी रिसर्च के लिए पैसे नहीं है, 0.5% से भी कम हो गया है। दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो 2%, इवन चाइना जिसका जीडीपी बहुत ज्यादा है, हमसे करीब 5 गुना ज्यादा है, चाइना 2.5% खर्च करता है। कई कंट्रीज 3% खर्च करती हैं, हम 0.5 बल्कि 0.5 से भी कम हो रहा है। और लेकिन हमने नारा क्या दिया है? जय विज्ञान, जय अनुसंधान। कहीं किसी अनुसंधान विज्ञान पे कोई खर्च नहीं हो रहा। तो ये पर्सनालिटी में अपने जो कर रहे हैं एक्चुअली, और जो एडवोकेट कर रहे हैं, जो जनता से बता रहे हैं, इसमें बड़ा गैप रखो ताकि हमारी पर्सनालिटी को समझ ना पाए। अब इसके लिए करना क्या होता है ताकि आपकी पर्सनालिटी ना समझ पाए? इसमें आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, अपने जो लोग हैं उनसे आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं। एक ताजा आर्टिकल में बताया गया है कि लेखक जब एक गया कहीं गुजरात में, तो उसने देखा कि मनुष्य तो छोड़िए साहब, पशुओं के लिए इस व्यक्ति में एक अद्भुत प्रेम है, और वो पॉलिटिकली नुकसान हो, भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन पशुओं के लिए भी वो प्रेम है। अद्भुत है ये प्रेम, आदमी तो छोड़िए, पशुओं के लिए। अब जरा सोचिए, जब ये जाएगा पर्सनालिटी के बारे में कि इस आदमी को, मानव तो छोड़िए, हिंदू छोड़िए, हिंदू क्या होता है, मानव से प्रेम है, मानव को छोड़िए, जीव से प्रेम है। और तब कोई बत्तख को खिलाते हुए फोटो आएगी, तब कोई लेख में कहेगा कि साहब पशुओं के लिए अद्भुत प्रेम था, तो लगेगा कि तो इसका मतलब जो 2002 में हुआ था वो नहीं है। अब आप भ्रमद्वंद हो गया कि नहीं? जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की है, उसमें जो चरित्र उभर रहा है और जो ये चरित्र आया है, डॉक्यूमेंट्री के लगभग साथ ही जब ये आलेख आता है कि साहब ये तो मानव प्रेमी नहीं, ये जीव प्रेमी व्यक्ति, तो पर्सनालिटी में एक डाइकोटमी पता लगती है, भ्रमद्वंद। और किसी को भी अगर आपको इन्फ्लुएंस करना हो तो भ्रमद्वंद पैदा कर दीजिए। मतलब ये कि खड़ाऊ से चलिए, गेरुआ पहनिए, बाबा का रूप धर लीजिए, लेकिन जब मर्सिडीज कार से उतरिए तो गरीबों की बात कीजिए, आम आम गरीब की, और अगर तो मौका मिले तो रो भी दीजिए। और जब ये कर रहे हो तो आपके पास विदेशी, आपने अक्सर बाबाओं को देखा होगा कि विदेशी महिलाएं अगल बगल, बड़ी सुंदर युवा सी विदेशी महिलाएं अगल बगल होती हैं। वो बाबा गेरुआ पहनता है, खड़ाऊ पहनता है, लेकिन उतरता मर्सिडीज से है। ये पर्सनालिटी में भ्रमद्वंद पैदा करता है। आप सनातन धर्म के बारे में बोलिए, गीता का श्लोक कहिए, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, लेट योर सेल्फ, और इमीडिएटली अंग्रेजी में शिफ्ट कर जाइए, लेट योर सेल्फ, रेज योर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ एंड लेट नॉट डिबेस योर सेल्फ। तो वो जो भक्त होगा आपका, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आदमी है क्या। ये गीता का संस्कृत भी जानता है, चेस्ट अंग्रेजी भी जानता है, खड़ाऊ पहनता है, गेरुआ में रहता है, लेकिन मर्सिडीज से उतरता है, इतना ताकतवर है, इतना इन्फ्लुएंशियल है कि अंग्रेजी कन्याएं इसके अगल बगल रहती हैं। तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उसके भक्त हो जाएंगे। लगभग यही कंफ्यूजन राजनीति में भी क्रिएट किया जाता है कि आप उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझ ना सके। लिहाजा जब अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद बढ़ रहे होंगे, जब एक खास किस्म का लीगल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होगा, जब चुन चुन के एक खास कम्युनिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा होगा, जेलों में बंद किया जा रहा होगा, तब आप कहेंगे कार्यकर्ताओं से, कोई राजनीतिक फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन आप उनके पास जाइए,
अरे ये कहने की जगह किसी भी चीफ मिनिस्टर को सख्ती से कह देते कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अगले दिन हम तुम्हें हटा देंगे, अगर एक भी अखलाक मरा तो उस चीफ मिनिस्टर की हिम्मत ना होती। अखलाक से मेरी मुराद है, अखलाक के बाद भी बहुत कुछ हुआ। राजस्थान में हुआ, गुजरात में अक्सर होता है, दलित प्रताड़ना आपने देखी होगी। कैसा है ये सनातन धर्म? हम इसके दोष को क्यों नहीं बताते हैं? इस बाबा से पूछा जाए कि हिंदू राष्ट्र तो तू दे देगा, लेकिन ये जाति प्रथा, दलित प्रताड़ना, ये भी साथ में ले जाएगा? गुजरात में जो दलित प्रताड़ना हो रही है, अगर वो कह दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर तुम्हारा परफॉर्मेंस, अगले दिन अगर खबर आ गई कि किसी दलित को हाकी से और बेल्ट से मारा गया है, अगर पता लग गया कि कोई ठाकुर साहब चढ़ने नहीं दे रहे हैं दलित को घोड़ी पे, तो उस दिन तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उस दिन के बाद क्या वो होगा वहां पे कोई दलित प्रताड़ना? लेकिन पर्सनालिटी में पैराडॉक्स देना जरूरी है। एक तरफ हिंदू मनस को आप जड़ता की तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ बताएं कि देखिए हमने अनुसंधान और विज्ञान के लिए, साइंटिफिक सोच के लिए हम पूरी तरह एक नया नारा दे रहे, लेकिन नारा ही दे, पैसा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वो दौर है जिसमें शायद हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, लेकिन उसे हमने धर्म के नशे में डाल दिया है, वरना वो उठ के खड़ा हो जाता, इस सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता। लेकिन उसे पेट, भूखे पेट नहीं है, आधा पेट रह के भी वो धर्म में के नशे में डूबा हुआ है। और ये नशा लगातार दिया जा रहा है, ताजा नशा। ये कोई बाबा है जो दे रहा है, जो तिरछी टोपी लगा के घूम रहा है, और पूरे मंत्री उसके सामने सजदा कर रहे हैं। ऐसे इसके पहले भी बाबा हो चुके हैं, याद होगा आपको। आशाराम बापू आज भी जेल में ही है। तो वो जेल में इसलिए है, इसलिए नहीं कि ये लोग चाहते थे, इसलिए कि चूंकि सिस्टम अभी इतना मजबूत है कि आपकी चालाकियों को नहीं सफल होने दे रहा है। इस वजह से है, लीगल सिस्टम हमारा इस तरह का है, इसलिए आशाराम आ गया। एक पिक्चर बनाता हुआ एक और बाबा है, वो भी अभी पैरोल पे फिर छूट गया, पैरोल पे ही रहता है वो, और तलवार से केक काटता है, इलीगल है वो। हम उसका फोटो देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम उनको इग्नोर करके हकीकत बताने लगे तो आज देश एक रेशनल थिंकिंग शुरू कर देगा, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेगा, न कि वो उन औरतों को मारेगा जो मानसिक रूप से बीमार है, साइकियाट्रिक पेशेंट है, जिनको इलाज की जरूरत है, लेकिन झारखंड में उन्हें पत्थरों से मार दिया जाता है ये कह के कि डायन है, पूरे गांव को खाने आई है। और हम उन्हें हिंदू बताते हैं, ये हमारा हिंदू धर्म है। तो मेरे ख्याल से हिंदू धर्म की अच्छाइयों के साथ जो इसका कालुष्य जुड़ा हुआ है, इसमें जो नेगेटिव्स है, हम उसको भी बता के उसको सचेत करें, ये डेवलप करें उसके अंदर सोच, कि वो वैज्ञानिक सोच के साथ आए, जातिवाद न रहे, दलित प्रताड़ना न रहे, स्त्री प्रताड़ना न रहे। हम ये नहीं कर पा रहे। एक अभी आज की खबर है कि बिहार में एक व्यक्ति जो लव मैरिज किया था, घर से के ऐतराज के बाद लड़के लड़कियों ने मैरिज किया था, वो अपने एक दोस्त को ले आया और उस दोस्त से उस औरत का बलात्कार करवाया। कह रही तो दोस्त है इसलिए कोई बात नहीं है। ये ताजा खबर है। इस मानसिकता के साथ जब लोग रहेंगे और हम उसको बदल नहीं पाएंगे तो चीजें बिगड़ेंगी। मुझे लगता है कि हमें सही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आ, हिटलर सफल तो नहीं हो पाया था, लेकिन पूरे विश्व को हिला दिया था। हमें बहुत चीजों को समझने की जरूरत है। क्या हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझ पा रहे हैं और समझ के हम जनता को आगाह कर पा रहे हैं? आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम कुछ अन्य मुद्दों पे आपसे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इसका आप सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए, और अगर ये लगे कि ये आपको मुतासिर करती हैं बातें और सही हैं, तो आप आगे इनको संवाद में अपने रखिए, आप आगे इसको बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि हकीकत क्या है। आज के लिए इतना ही।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।